नमो वीतरागाय, नमो वीतरागाय, नमो अरिहंताणम, नमो वरिहंताणम, नमो सिद्धाणम, नमो सिद्धाणम, नमो आयरीयाणम, नमो आयरीयाणम, नमो वज्रायाणम, नमो वज्रायाणम, नमो लोये सव्व साहुणम, नमो लोये सव्व साहुणम, ऐसो पंचन मुक्कारो, ऐसो पंचनमुक्कारो, सव्वपावप्पणासनो, सव्वपावप्पणासनो, मंगलाणं च सव्वेसिं, मंगलानं च सव्वेसिं, पद्मं हवै मंगलम्। परमं हवै मंगलम्। ओम नमो भगवते वासुदेवाय, ओम नमो भगवते वासुदेवाय, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय। जय सच्चिदानंद। जय सच्चिदानंद। जय सच्चिदानंद। जय सच्चिदानंद प्रकाश जी। Okay, any question? या Okay. पूछो। Yeah. सावधानी और चिंता में बहुत फर्क है। सावधानी तो जागृति है और चिंता का मतलब है जी जलाते रहना। क्या जलाते रहना? जी। हाँ, उसका रेफरेंस नहीं है, ऐसे ही मिला। ठीक है। सावधानी is like caution, being careful. Okay. And chinta is getting driven away by the situation, getting affected by the situation. संजोग की असर में आ जाना। हाँ। और वो सावधानी आप अभी अपने में है, you have like the control in your hand. चिंता में, worries में, it's a kind of helplessness you feel. लाचारी महसूस करते हैं हम कि अब क्या करें, अब क्या करें। तो इसीलिए कहा कि सावधान रहना सभी का, सभी के हक में है। सावधान रहना चाहिए, रह सकते हैं। लेकिन चिंता वो, और दूसरी एक बात, अच्छी बात क्या है कि सावधानी के पीछे एक समझ है। You have some level of understanding that is keeping you alert, watchful, vigilant. और चिंता में वो समझ नहीं है, इसीलिए चिंता आती है। और वो समझ आ जाती है तो चिंता चली जाती है। इसीलिए ज्ञान मिलने के बाद हमारी चिंता चली गई। और अभी ऐसी कोई परिस्थिति आती है तो चिंता जैसा महसूस करते हैं हम, तो वो चिंता हकीकत में है नहीं, लेकिन इट्स अ काइंड ऑफ सफोकेशन। यस, इट्स अ काइंड ऑफ सफोकेशन व्हिच यू एज आई पास थ्रू इट। मैं, जो हम बोलते हैं ना हम करके, उसमें से गुजरते हैं। और वो भी क्या है कि अभी किसी और को बैक पेन है तो आप बोलेंगे होता है। आजकल लोग हेल्थ का केयर नहीं करते ना, वगैरह वगैरह अच्छी अच्छी बातें करेंगे। उनको ये करना चाहिए, उनको वो करना चाहिए, ये नहीं करना चाहिए, वो नहीं करना चाहिए। ऐसा करके यू आर क्वाइट नॉर्मल एंड इंडिफरेंट। ट्रू। तो असर नहीं होती है। एंड यू टॉक विजडम और असर नहीं होती है आपको। देखिए अभी गंगाधरण को हुआ है, वो आपको एकदम दिमाग कई बार घूम जाता है। अरे इतने दिन हो गए, अभी स्टिल लाइंग डाउन, व्हाट इज द प्रॉब्लम, समथिंग लाइक दैट। यस, ये बात है। तो ये ज्ञान जैसे परिस्थिति तो आती है, ये सारे वर्ल्ड में परिस्थिति नहीं आती है। आती है। यहाँ राइट्स हो गए, यहाँ ऐसा हो गया, चलो कोविड में इतने लोग ऐसे हो गए, ये भी इतने लोग सफरिंग है। तो आपको दोनों की जानकारी ही होती है।
जैसे कि किसी और को हुआ, थर्ड पर्सन, हाँ, जिनको आप जानते नहीं है, पहचानते नहीं है, हम्म, जिनको जानते हैं, पहचानते हैं, एक रिलेशन में है, हम्म, कोई थर्ड लेवल पर हम बोलेंगे कि वेरी क्लोज रिलेशन में है, हम्म, और फोर्थ है अपना अपने आप, हाँ, उसको ऐसा कुछ हो गया। तो हम्म, सारी परिस्थिति में हमें तो जानकारी ही होती है, ओके, वी गेट टू नो थिंग्स दैट हैपन अराउंड। अराउंड, अभी वो अराउंड इज हाउ फार दैट मैटर्स, ओके, कितना दूरी पर है उस पर वो आधार रखता है, लेकिन वो जानकारी ही है। हम्म, लेकिन हम बोलते हैं कि हम जानते हैं, दुख महसूस करते हैं, हम्म, इसका मतलब क्या है कि यू एक्सपीरियंस दैट पेन, हम्म, बट यू, हकीकत में आप पेन को जानते हैं, अच्छा, आपको ज्ञान होता है पेन का, दुख का पेन, ज्ञान होता है, हम्म, और बोलते क्या है, मुझे दुखता है। अच्छा, ओनली नोइंग नॉट, आप बोलते हैं कि मुझे दुखता है, हम्म, हाँ कोई और बोलते हैं कि मुझे दुखता है। अभी गंगाधरन बोलेंगे मुझे दुखता है तो आपको थोड़ी चिंता हो जाएगी, थोड़ी कंसर्न होगी। हम्म, कोई नजदीक के, दूर के रिलेशन जिनको आप जानते हैं, हम्म, यू नो यू आर समहाउ यू, आप जानते हैं उनको, परिचित है आप, तो उनके लिए तो कुछ वो भी ऐसा बोलते हैं कि बहुत दुखता है। और फोर्थ टोटली एन आउटसाइडर काइंड ऑफ, वो बोलता है कि अरे बहुत दुखता है। तो आप दोनों देखो, आवाज सभी की एक ही आती है, मुझे दुखता है, दिखता है, मैं दुखी हूं करके। वो फोर्थ पर्सन विल से, थर्ड पर्सन डिस्टेंट रिलेटिव बोलते हैं, क्लोज रिलेटिव गंगाधरन जैसे बोलते हैं, और आखिर में जयाबेन बोलते हैं कि मुझे दुख है, बहुत पेन है। हम्म, तो सभी का आवाज सेम है, सेम है, मुझे दुख है। और आप महसूस करो कि वो चौथा है, उनका पेन आप कितना महसूस करते हैं। हम्म, है ऐसा, दिस इज थोड़ा, लाइफ, जीवन में ऐसा तो हो ही सकता है, किसी को भी होगा। हम्म, लेकिन और ये डिस्टेंट रिलेटिव है, उनको हुआ तो अरे ऐसा हो गया, ये गंगाधरन को हो गया तो माय गॉड ही सच अ पेन करके होता है। और खुद को होता है तो यू और गेट ज्यादा, यू गेट संग, यू गेट ड्राउन्ड इन द पेन। ट्रू, तो दुख में, पीड़ा में वो डूब जाते हैं हम। तो ये सभी में मेरापन है ना, हम्म, रिलेशन का जो ओनरशिप है ना, वो डिस्टेंट में कुछ है ही नहीं। ओके, डिस्टेंट में नहीं, जो आउटसाइडर है उनके लिए कुछ नहीं है। डिस्टेंट डिस्टेंट रिलेटिव में, दूर के संबंध में कुछ है, हम्म, नजदीक के संबंध में बहुत है। मेरे गंगाधरन को ऐसा हो गया, और फिर द डिग्री, तो मुझे हो गया। डिग्री चेंजेस, डिग्री ऑफ ओनर हम्म, माइंडनेस माइनस, increases, and that is the cause of the pain. वो ट्रू, आपको दुख देता है, या वो आपको दुख महसूस करवाता है। हम्म, तो यहाँ पर ये हमें समझ लेना है, ये ज्ञान से, इसीलिए कहा दादा भगवान ने जो कहा कि ज्ञान सर्वोपरि है। सर्वोपरि यानी कोई भी क्रिया ज्ञान के बगैर होती नहीं है। ट्रू, आप सोचिए, हम्म, कुदरत की जो भी क्रिया है वो भी ऐसे ही होती है, लेकिन वो नेचुरल फॉर्म में है, इसीलिए वो हम महसूस नहीं करते। तो ये बात है। और ज्ञान से अगर आपने समझ लिया, क्योंकि ये जो क्रिया होती है हम्म, उसके कारण, कॉजेज, वो पहले उसका सर्जन हो गया है, ट्रू, वो उसका कारण पहले सर्जन हो गया है, और आज तो उसका परिणाम ही आ रहा है। आज कोई भी प्रवृत्ति हम देखते हैं, एनी एक्टिविटी विद इन अवर बॉडी और आउटसाइड बॉडी, वो तो आगे के कारण का परिणाम है, यानी आगे का बीज का फल है। हम्म,
कॉज का इफेक्ट है, और वो प्रकृति में होना, फिर वो जयाबेन की प्रकृति है, गंगाधरन की प्रकृति है, डिस्टेंट रिलेटिव की प्रकृति है, या कोई आउटसाइडर की प्रकृति है, वहां एक्टिविटी होती ही रहती है। इसे कहा कर्म का परिणाम है। ओके। और कर्म यानी जो बीज स्वरूप से बोया गया था, अब आज उसका फल आता है। अच्छा। और बीज स्वरूप में जो भाव थे सुख या दुख देने के, वही परिणाम में सुख दुख हम महसूस करते हैं, और वो भी परिणाम आता है नेबर को, पड़ोसी को आता है। लेकिन उस पड़ोसी के प्रति आपका जितना अपनापन है, मेरापन बोलते हैं ना, हाँ, ओनरशिप, ओनरशिप। तो ऑल्दो ये डिस्चार्ज ओनरशिप है, वो डिस्चार्ज ओनरशिप आपकी नहीं है। जैसे कि जयाबेन बोलते हैं कि मैं बहुत दुखी हूँ, मुझे बहुत दुख हो रहा है। फिर आप गंगाधरन को देखो, डिस्टेंट रिलेटिव, फोर्थ आउटसाइड पार्टी को देखो, तो ये जो है ना, वो कर्म का परिणाम है। ओके। टू एक्सप्रेस, इवन हम जो व्यक्त करते हैं कि ये मुझे दुख हो रहा है, वो आपका एक्सप्रेशन नहीं है, हाँ, वो जयाबेन का एक्सप्रेशन है। लेकिन वो जयाबेन के एक्सप्रेशन में आप अजागृति से, ओके, आप मेरा मुझे ऐसा है करके, ये मान्यता का भाग, परिणाम का भाग है। परिणाम का भाग कर्म का हिसाब है, और मान्यता का भाग अजागृति का है। ओके। में आता है ना, मान्यता इज डिस्चार्ज बिलीफ। डिस्चार्जिंग बिलीफ जो है, वो जैसे कि बहुत सारी गाड़ियां पार्क करी है, और वहां लैंडस्लाइड हुआ, वो वॉल पड़ गई, गिर गई, दीवार गिर गई, बहुत लोगों की गाड़ी हो गई, अंदर आ गई, डैमेज हो गई। तो आपको आप ड्राइव करते हैं कि नहीं करते हैं? नहीं करते। अभी जो आप करते हैं, बच्चे ने ड्राइव किया, गंगाधरन भी ड्राइव करते हैं। तो शाम को जब हुआ था, तो गंगाधरन को पता था कि गाड़ी इस तरफ रखी, लेकिन फिर बाद में बच्चा गया था, वो लेके गया और फिर उस तरफ रख दी थी। लेकिन गंगाधरन को यही पता था कि गाड़ी इस तरफ पार्क की गई है, और वो लैंडस्लाइड हुआ है, दीवार गिर गई है। तो वो अपनी गाड़ी है, ऐसा हो गया करके बोलेंगे। अब उनकी बातों में आकर परेशान होंगे। वो बच्चा तो अभी बाहर गया था, तो वो तो पता नहीं है। तो वो आया तो बोले क्या हो गया? अरे वो गाड़ी तो मैंने इस तरफ से पार्क की है। देखो, गाड़ियां तो डैमेज हुई, लेकिन आपको पता था कि मेरी गाड़ी मैंने इधर पार्क की गई थी, तो वो भी डैमेज हुई होगी। तो अभी हुआ नहीं है, उसकी जानकारी भी नहीं मिली, तो आप मान लिया कि हमारी गाड़ी भी इधर थी, तो आपको तकलीफ हुई, आप परेशान हुए। That slot is compulsory. That What? The time of चिंता is compulsory. Not time of चिंता, अभी हमने जाना नहीं है। आपको तो यही ज्ञान है, आगे का ज्ञान, जैसे बोले ना कि मैंने गाड़ी इस तरफ पार्क की गई थी और आप परेशान है, लेकिन हकीकत में गाड़ी तो इस तरफ है। जैसे ज्ञान के बाद पता चला कि आप जयाबेन नहीं है, आप समझे, आप जयाबेन नहीं है, लेकिन वो ज्ञान हमें याद नहीं आता है, स्मृति नहीं है, लक्ष्य में नहीं है, प्रकृति में है। और अगर किसी कोई आपको याद दिला दे, अरे आपने गाड़ी तो इस तरफ पार्क की थी, आप भूल गए, अरे हाँ मैंने तो गाड़ी इस तरफ पार्क की थी, कुछ नहीं हुआ, मेरी गाड़ी बच गई। अच्छा, एग्जैक्टली ऐसे जब हमें याद आता है कि मैं शुद्धात्मा हूँ, ये मुझे हुआ नहीं है, तो उसके असर में से तुरंत बाहर आ जाते हैं।
तो ये ज्ञान से ही हमें समझ लेना है कि मैं कौन हूं और मेरा क्या है। क्या है, हमेशा वो ध्यान में रहना चाहिए। हाँ, नहीं, इसीलिए उसको हैंडल मारना है हमें। जैसे कि मैं जया बेन हूँ, उसके लिए आपको सोचना नहीं पड़ता है। आपको आपको कोई बोलेंगे कि हुई जया, यस आई एम, तुरंत हाथ उठ जाएगा आपका। ये आप महसूस करते हैं, उसके लिए सोचना ऐसा वी हैव बिकम, मैं जया हूं करके वो हो गया है। उसके सामने अभी मैं शुद्धात्मा हुआ है, लेकिन वो कृपा से हुआ है, आउट ऑफ समवन्स ब्लेसिंग एंड ग्रेस। वो हमारी कमाई नहीं है। मैं शुद्धात्मा हूँ, अपनी कमाई नहीं है। दादा भगवान ने कहा वो मैं शुद्धात्मा हूँ, वो मेरे लिए मेरी कमाई है, लेकिन आपको मेरे आशीर्वाद से मिला है, मेरी कृपा से मिला है। इसीलिए आपको ये हैंडल मारना पड़ता है। वो हमें हैंडल मारना नहीं पड़ता है। हमें कहीं से भी कुछ भी होता है तो हमें तुरंत ये अंदर रहता ही है, यानी वे अपना लक्ष्य चूकते नहीं है, और हम अपना लक्ष्य चूक जाते हैं, इसीलिए हमें आज्ञा दी है। We have to be in that state. How to be permanently in that state? Yes, जैसे कि गंगाधरन आपके हस्बैंड है, वो आपको याद नहीं करना पड़ता है। वो जब भी शादी हो गई ना, तब से वो मैजिकल स्टिक से वो पक्का हो ही गया कि ही इज माय हस्बैंड। तो वो जैसे पंडित जी ने जादू किया ना, जो भी प्रोसीजर की, सेरेमनी की, तो वो काम हुआ। उसी तरह से दादा से हमें अपनी पहचान हुई कि मैं कौन हूँ। तो अभी उसको पक्का करना है, क्योंकि ये जो व्यवहार है ना, वो अज्ञान का परिणाम है। इसीलिए हमें कहा गया है कि इस जन्म के बाद आगे के जन्म में हमारा फाउंडेशन क्या है, कर्म का, परिणाम का फाउंडेशन मैं शुद्धात्मा हूँ। आज का फाउंडेशन। लेकिन आज जो परिणाम आते हैं, सभी परिणाम आते हैं, उसका फाउंडेशन में नामधारी था, अज्ञान था। इसीलिए आज परिणाम भी सब अज्ञान के आते हैं, असर वाले आते हैं, और उस असर में आप बह जाते हैं, गेट ड्रिवन अवे। समटाइम तो वो बोले ना कि खो जाते हैं, ऐसा होता है। पर जैसे कोई याद दिलाता है आपको, जैसे दादा से हमें अपनी सही पहचान हो गई, और अभी प्रश्न क्या है कि पहचान होने के बाद भी आप संजोग के दबाव में, सर्कमस्टेंशियल प्रेशर में आके आप बह जाते हैं, यू गेट ड्रिवन अवे उसके धक्के से। जैसे अर्जुन को होता था, वो अपने संबंध को मेरे पितामह करके, तो बोला अगर आप नहीं युद्ध करेंगे तो मैं युद्ध करता हूँ, तो अगर शस्त्र चलाने नहीं है तो मैं चलाता हूँ। उसी तरह से प्रज्ञा हमें जागृत करती रहती है। ट्रू, वेरी ट्रू। कौन है हम, कौन है हम, कौन। लेकिन जब संजोग का धक्का होता है ना, तब पता नहीं चलता है, वो धक्के में हम बह जाते हैं। लेकिन जब उसका धक्का कम होता है ना, फिर प्रज्ञा शक्ति फिर से काम करती है। इसीलिए कहा संजोग का धक्का वो कर्म का परिणाम है। प्रज्ञा शक्ति की जागृति और प्रज्ञा शक्ति का काम करना हमारे निश्चय पर आधार करता है, आधारित है। हम कहते हैं कि मुझे 5 आज्ञा में ही रहना है, दादा की समझ से ही रहना है, दादा मुझे शक्ति, उससे हमारी प्रज्ञा शक्ति बलवान होती है, स्ट्रांग होती है, पावरफुल होती है। वो उसका बल बढ़ने से फिर वो ही काम करेगी। ओके। अभी आगे का धक्का, वो जो मान्यता का है कि प्रकाश में वो बह जाता है।
हमारे पास दो प्रकाश है, हम्म, बुद्धि का प्रकाश है और एक प्रज्ञा का प्रकाश है। अभी प्रज्ञा का प्रकाश जो है हम्म, वो कम बढ़ता है क्योंकि हमने उसके संबंध में कोई वेटेज डाला ही नहीं है, भार नहीं रखा है, उसका निश्चय कभी नहीं हुआ है और बुद्धि का निश्चय लेके आए हैं, करके आए हैं, इसीलिए बुद्धि काम कर जाती है। लेकिन उसके लिए हमें बहुत अच्छी समझ दी है हुई। असर हुई वहां हमें समझ जाना है कि कहा यहाँ पर कोई गलती है, true, आप समझे। और हाँ, वहां पर असर हुई तो ये बुद्धि का प्रकाश काम कर रहा है, हम्म, ज्ञान काम नहीं कर रहा है। अगर ज्ञान काम करेगा हम्म, तो असर नहीं होगी, यानी नहीं, प्रज्ञा शक्ति के प्रकाश से हमने समझा परिस्थिति को तो आपको कोई असर नहीं होगी। सुनाई देता है? डिस्कनेक्ट हो गया या म्यूटेड दीपक भाई। यही सच्चिदा हमारे यहाँ लाइट वो चेंज ओवर हुई लेकिन वो इसके साथ इंटरनेट भी बैठ गया। सो ये बात है। तो अभी ये समझ से हमें वी हैव टू वर्क इन दैट डायरेक्शन। ओके, इसकी केवल हमें जानकारी ही होती है, हमें होता है क्योंकि क्रिया वाला जो है वो हमारे यानी शुद्धात्मा के क्षेत्र के बाहर है। इट इज आउटसाइड रियल्म ऑफ शुद्धात्मा, वो एक्टिव टेरिटरी है, वहां की जानकारी है। we should be in that cocoon of शुद्धात्मा। Yes, exactly, cocoon of शुद्धात्मा which we are। We पर are, ऐसा है ना कि पता नहीं चलता है, जागृति रहती नहीं, इसीलिए ये हैंडल मारना है हमें। तो ये बात है। तो अभी ये जो आपने कहा ना कि इससे ये समझ से सावधानी रहेगी और हम जागृत रहेंगे, नहीं तो बुद्धि हमें चिंता के में धकेल देगी, अब क्या होगा, कैसे होगा। इसीलिए हमें ज्ञान फिर सभी जगह पर सभी परिस्थितियों के संबंध में हमें ज्ञान की समझ दी है। जैसे कि हम क्या मानते हैं कि ये जो ऐसा हुआ, अगर ये लंबा चला तो, अगर ठीक नहीं हुआ तो, ये हमें बुद्धि हमें इमोशनल बनाती है। अभी हकीकत में क्या है, जिसका अराइवल है ना उसका डिपार्चर है ही। Whatever begins, it ends. तो ये समझ से हमें अपने, क्योंकि जब पेन नहीं था, जैसे मैं बताता हूँ, अबाउट 1.5 month बैक मुझे वो किडनी स्टोन का बाईपास किडनी स्टोन, तो वो जो पेन हुआ तो वो कुछ घंटे के लिए मुझे इतने सारे विचार आ गए ना, भिन्न भिन्न प्रकार के, ऐसा होगा ऐसा होगा ऐसा होगा, और एक बार तो हमें पूरा घुमा देते हैं। आपको आया? हाँ, ऐसा हुआ था। तो फिर क्योंकि वो जो पीड़ा से हम गुजरते हैं ना, द पेन यू पास थ्रू, many times it is quite unbearable, acute, I will not say unbearable, it is quite acute. Okay. वो परिस्थिति में अपने हाथ हिलने लगते हैं, बॉडी ठंडा हो जाता है। तो डॉक्टर को फोन किया, वो मुझे गोली देके गए थे, अगर पेन बढ़ जाए ना तो ये गोली ले लेना। इनफैक्ट उन्होंने तो ऐसा कहा था कि 1-2 दिन आप लो ही सुबह शाम तो ये ठीक रहेगा, लेकिन मैं सोच रहा था कि जरूरत नहीं है तो क्यों ले। तो ऐसी परिस्थिति हुई,
तो ये शरीर ठंडा हो गया, हाथ कांपता है वगैरह, शरीर कांपता है। मैंने फोन किया तो उन्होंने कहा वो गोली ली कि नहीं? मैंने बोला नहीं ली अभी। अरे यार पहले ले लो, पहले प्लीज पहले ले लो। और आप बोलिए, मानेंगे नहीं, गोली लिया ना, हाफ एन आवर में आई अगेन बिकेम नॉर्मल। ओके। तो जिस तरह से गोली, देखो पेन तो है ही, गोली बीच में एक बैरियर बना देती है। अच्छा। तो पेन है, कंडीशन ठीक नहीं है, कंडीशन ऑफ पेन इज देयर, बट आई एम नॉट एक्सपीरियंसिंग द पेन। ओके। उसी तरह से परिस्थिति पेनफुल होगी, लेकिन ज्ञान से हम महसूस नहीं करेंगे। तो यहाँ प्रज्ञा शक्ति आती है, उसे हमें स्ट्रॉन्ग करनी है। वो प्रज्ञा शक्ति की गोली लेनी है। वो हमेशा मुंह पे रखने का। हाँ, वो भूल जाते हैं हम, क्योंकि वो कृपा से प्राप्त हुई है ना। ऐसा वो तो इसीलिए हम पूछेंगे, जैसे वो डॉक्टर को हमने पूछा, तो हमें फोन करना है दादा को, यानी प्रज्ञा शक्ति को। My one of the experiences, I have kept photo of Dada everywhere. Ah, very good. Everywhere, wherever I see Dada. So it is Jagruti only. Very good. Everywhere I keep Dada's photo. So wherever I turn, Dada looks at me. Jaya, not like that, not like this. I'll just remind you, I'll just share with you, these kids are there, junior. हाँ. उनको हमने ऐसा सिखाया था कि whatever activity you do, तो जैसे कि if you are going to have breakfast, तो बोलो कि जया मैं ब्रेकफास्ट ले रही है, मेरे भीतर के दादा भगवान is watching me, मुझे देख रहे हैं। तो going to sleep, Jaya is about to go to sleep, दादा भगवान is watching me. आप you are singing, तो बोले Jaya is singing, दादा भगवान is watching me. So in all the activities, उनको बोलना ये this you have to do. Sure. Jaya Ben is saying 3 mantra, दादा भगवान is watching. तो इस तरह से ये इतना अच्छा हो गया ना। तो वो आपने फिजिकल फोटो रखा है, ये आपने यू हैव गॉन वन स्टेप subtler, सूक्ष्म, from physical to subtle you have gone. Then when I make mistake, Dada tells me, beat yourself. So I just beat me. Correct. बात सही है, but you, आपका एक्सप्रेशन, you are beating Jaya, पर वो गलती जया की नहीं है, आपकी है। आई भूलते हैं कि मैं शुद्धात्मा हूं, और वो गलती कर लेते हैं क्योंकि वो इंटरफियर करते हैं जया के बीच में। आप समझे? बुद्धि। तो उसमें से आप ये जागृति से आप बाहर आ जाते हैं। आप समझे? क्योंकि ये जो पूरी मशीनरी जो है ना जया बहन की, मन वचन काया बुद्धि चित्त अहंकार, वो टोटली नेचुरल है, in the hands of व्यवस्थित शक्ति, based on causes laid in the last life. पिछले लाइफ में जो कर्म चार्ज हुए थे, उसके आधार ये जया बहन है। जया बहन का एग्जिस्टेंस उसके आधार पर है, और आज ज्ञान मिलने पर जया बहन से मुक्त हो गए हैं। लेकिन आगे का जो मैं करके किया था ना, कर्म तो चार तभी होते हैं, सही है? तो उसके परिणाम से आज मेरा परिणाम में आता है। बॉडी एक्टिविटी है, स्पीच की एक्टिविटी है, मन का एक्टिविटी है, बुद्धि का एक्टिविटी है, वैसे अहंकार का एक्टिविटी वो मेरा करके खाली होता है। लेकिन वो जब मेरा करता है, तब उसको हम जागृत रह के
जया का है, मेरा नहीं है, वो समझना है, क्योंकि वो मेरा ही बोलते हैं। गंगाधरन भी मेरा बोलते हैं। गंगाधरन बोलेगे माय बैक इज एकिंग बैडली, तो यू से लिसन, यू हियर द सेम एक्सप्रेशन फ्रॉम जया ऑल्सो, कि माय हेड इज एकिंग। आप समझे? हाँ, गंगाधरन भी यही बोलते हैं माय बैक इज एकिंग, और जया भी यही बोलते हैं माय हेड इज एकिंग। गंगाधरन के माई में आप माई इतना नहीं है, वो थोड़ा इमोशन से कनेक्टेड माई है। जब इनके माई में आपका माइनस बहुत बड़ा है, आप समझे? इसीलिए जयाबेन का सिर का पेन आपको ज्यादा होता है। although गंगाधरन का बैक पेन is having shooting pain, acute pain, फिर भी आपको ज्यादा लगता है। आप समझे? इसीलिए तो ये जाति यहाँ मेरापन जो होता है, उसे पोतापना बोले ना हम, डिस्चार्ज मेरेपन में अपनापन होने नहीं देना है। वहां जागृत रहना है, क्योंकि मैं शुद्धात्मा हूँ, ये परिस्थिति का ज्ञान होता है, मैं वो नहीं हूँ। ये पुरुषार्थ, ये हैंडल मारना है। तो उससे ये हैंडल मारने का सावधानी के भाग में आएगा, नहीं तो वो फिर चिंता का स्वरूप अपरेंटली ले लेता है, हकीकत में होता नहीं है, हकीकत में होता नहीं है, लेकिन वो अपरेंटली हमें ऐसा महसूस करवाता है। समझ गए? तो ये सावधानी यानी ज्ञान को एक्टिव रखना है। हम सुबह में विधि करते हैं, फिर मॉर्निंग रेजोल्यूशन डे, सारे दिन के लिए रेजोल्यूशन करते हैं, तय करते हैं कि ऐसा करेंगे, ऐसा करेंगे। जैसे आपने सभी जगह दादा भगवान का फोटो रखा है, फिर इस तरह से ये प्रार्थना रखेंगे, प्रेयर रखेंगे। तो इस तरह से ये सावधानी हमें सावधान रखेगा, जागरूक रखेंगे, परिस्थिति में बह नहीं जाएंगे, फिर सफोकेशन भी नहीं होगा। हाँ, बहुत कम होगा। उसके लिए क्या बताया पता है? अभी क्या होता है, जब अज्ञान है तो बोले मुझे हुआ, मुझे हुआ, मुझे हुआ। अब ज्ञान मिलने पर वन लेवल ऑफ जागृति, इमीडिएट लेवल ऑफ जागृति क्या होती है? अरे किसी की कमर दुखती है, ऐसा आप बोलेंगे, आपकी जागृति ऐसे आपको बुलवाएगी, अरे किसी की कमर दुखती है। नेक्स्ट स्टेप, ये फर्स्ट तो अज्ञान में मेरी कमर दुखती है ऐसा बोलेंगे। ज्ञान लिया है और एक लेवल ऑफ जागृति हुई है, तो वो बोलेंगे अरे किसी की कमर दुख रही है, समझ बैक इज एकिंग, ऐसा करके। क्योंकि गंगाधरन जानते हैं कि मैं शुद्धात्मा, उनको इतना सेपरेशन नहीं है, इसीलिए उनको पता है कि मैं सेपरेट हूँ से, मैं शुद्धात्मा हूँ। तो वो बोलेंगे कि अरे किसी की बैक दुखती है, मैं उनको जानता हूँ। तो उसमें है ना, he is like on the threshold, on the boundary, तो वो थोड़ी असर भी होती है, और नहीं नहीं मैं तो शुद्धात्मा हूं करके बोलेंगे, असर भी होती है, शुद्धात्मा हूं करके बोलेंगे। जैसे टैलीज पर हम खड़े हैं दरवाजे पर, ये महसूस करेंगे। अभी हकीकत में दादा ने हमें अंदर बिठा दिया है और पूरी वॉल बना दी है, सॉलिड वॉल। ओके, हमारे अंदर होता ही नहीं है, लेकिन ये जो बीच वाली जागृति में ऐसा होता है। फिर नेक्स्ट स्टेप क्या होता है कि ऐसा बोला जाएगा, अरे किसी की बैक दुखती है, कमर दुखती है, तो वो बोलेंगे अरे किसी की कमर दुखती है तो उसमें आपको क्या है? See, you are going one step further. ऐसा स्पॉन्टेनियसली बोला जाएगा कि अरे किसी की कमर दुखती है तो मुझे क्या करके,
तो नेक्स्ट लेवल जागृति बोलेगी, अरे किसी की कमर दुखती है तो आपको बोलने की क्या जरूरत है? दैट इज द थर्ड लेवल. आप समझे? फर्स्ट लेवल यू आर इन पेन, सेकंड लेवल इनडिफरेंस, थर्ड ये होता है और आप जागृति से बोलते हैं कि आपको क्या है फिर. ये फोर्थ लेवल जो है ना, दैट इज दादा रियल. अच्छा, वो दादा का प्रदेश है, दादा का स्वरूप है कि वहां वो बोलेंगे ही नहीं, वो बोलने की गलती नहीं करते, क्योंकि वहां पर वो महसूस करते हैं कि मैं शुद्धात्मा हूं, ये पेन मुझे हुआ ही नहीं. तो ये डिप्रेशन में हम आगे बढ़ते हैं. अब हमारी जैसे जागृति बढ़ेगी तो ये लेवल ऑफ फोर्थ स्टेप. फर्स्ट तो गया, फर्स्ट इज नॉट देयर. थोड़ा एक जागृति से ऐसा एक धक्का लगता है, फिर पता चलता अरे किसी को हुआ है, मुझे कहाँ है, मुझे थोड़ी हुआ है. फिर आगे ये झगड़ा चलेगा, अंदर आर्ग्यूमेंट चलेगी. अगर किसी को हुआ है तो आपको बोलने की क्या जरूरत है. एंड देन यू रीड द थर्ड स्टेट कि वो होगा ही नहीं. तो ये तो है ना, अरे किसी को हुआ है तो आपको बोलने की जरूरत नहीं है, वो अंतर्वाचा के लेवल पर है. इनर टॉक, इनर कॉन्वर्सेशन. ओके, ये बाहर का कॉन्वर्सेशन है, बाहर का कॉन्वर्सेशन की अरे किसी को दुख रहा है तो मुझे क्या है. आप समझे विनीता बहन? समझे? ऐसा है. भारती बहन समझे? ब्रिज कुमार, पृथ्वीराज, ऐसा है. ये जो बाहर का बोलना भी होता है ना, वो हमारे बाहर की वाणी चल रही है, यानी वो निकल जाती है, लीक हो जाती है. फिर एक लेवल फिर बाह्य वाचा से अंतर वाचा में जाता है कि अंदर से ये आर्ग्यूमेंट होती है ज्ञान के आधार पर, प्रज्ञा शक्ति के समझ से कि अगर किसी को होता है तो आपको क्या है. तो ये इनर कॉन्फ्लिक्ट, इनर अंडरस्टैंडिंग, संघर्ष, ज्ञान और अज्ञान के बीच का संघर्ष अंदर होता है. फिर वो संघर्ष हो गया तो हम दादा के एरिया में प्रवेश कर गए. फिर वो अंतर्वाचा नहीं रहती. दादा भगवान ने कहा हमारी अंतर्वाचा बंद हो गई. That's why he was experiencing bliss on the spot. और हमारी अभी क्या है, कभी वो दूसरे में जाती है, कभी तीसरे में जाती है. True, very true. Between 2 and 3, but that's fine. That's fine. We are in the process. खिचड़ी पक रही है, खिचड़ी पक रही है, गैस चालू है, it is getting cooked. कुकिंग चल रही है, हुआ नहीं है लेकिन. तो उसको बोले, कई बार सब कहते हैं कि गैस पर चढ़ जाएं, जल्दी जल्दी करने के लिए. नहीं, वो नहीं कर सकते आप. तो अभी क्या है, वेट एंड वॉच. सो एंजॉय. Yeah, really enjoying and seeing me cook, getting cooked. Yes, we are getting cooked and perfectly getting cooked. Really. Now I just saw Dadaji in you. So nice. But that's what we have been given. हमें मिला है. और उसको ही महसूस करना क्या है कि वो हमारी अंदर प्रज्ञा शक्ति के माध्यम से काम कर रहे हैं. And we have to relish and cherish that. उनका अनुभव करना है कि इसलिए मैं दादा भगवान जैसा शुद्ध आत्मा हूँ. Very true. Nothing else. ऐसा है. Nothing else Deepak bhai. जय सच्चिदानंद. Very nice. कोटि कोटि प्रणाम. जय सच्चिदानंद. गंगाधरन को भी बता देना, सीक्रेटली ऊपर. इधर ही है, नो सीक्रेट. I know. जय सच्चिदानंद. जय सच्चिदानंद. जय सच्चिदानंद. विनीता जी बोलिए. जय सच्चिदानंद. ये जो भी आपने दर्द का बताया ना, ये मैंने बहुत अच्छे से एक्सपीरियंस किया था. अभी क्या, मुझे बहुत सर दर्द हुआ था, तो मुझे यही लगता था कि विनीता तुमने बुद्धि से कितने लोगों का सर दुखाया है, कुछ बोलना, ऐसा करके मैंने सेट किया ना, 10-15 मिनट में मेरा सर दर्द ठीक हो जाता था. नहीं, बात सही है. तो ये जैसे वो बाहर की दवाएं लेके हम
करते हैं, ये समझ की दवा है, और ये समझ की दवा वो बराबर। परमानेंट सॉल्यूशन आता है। एक बार समझ में फिट हो गया ना, फिर आपको कभी कोई परेशानी होगी नहीं। लेकिन ये मार्ग से गुजरना पड़ता है, ये रास्ते से गुजरना पड़ता है, क्योंकि ये गलत मान्यता से हम जीते हैं ना, तो सही पहचान हो गई है, फिर भी ये आगे का धक्का हमें मेरापन करवा देता है। इसीलिए हमें क्या अंदर तर्क करना है कि अरे आप शुद्धात्मा है तो आपका क्या है। अगर आप शुद्धात्मा है तो आपका क्या है और आपका क्या नहीं है वो समझ लो। बराबर। जब मैं शुद्धात्मा हूं तो प्रकृति का कोई चीज, प्रकृति की कोई चीज मेरी नहीं है। आप समझे, जी। प्रकृति का कोई भी भाग यानी विनीता जी और उनके संबंध का जो भी है वो आपका नहीं है। लेकिन आप विनीता जी के साथ है, इसीलिए विनीता जी के साथ रहकर उनको तसल्ली देना है, उनका साथ देना है, उनका मार्गदर्शन करना है, क्योंकि उनके पास ज्ञान नहीं है, ज्ञान आपके पास है। सही बात है। उनके पास जो ज्ञान है ना वो बुद्धि का ज्ञान है, जो बहकाता रहता है, वो गलत दिशा बताता है, जो भटकने का रास्ता दिखाता है, छूटने का रास्ता नहीं दिखाता है। छूटने का रास्ता आपके पास है, प्रज्ञा शक्ति के पास। इसीलिए हम वो प्रज्ञा शक्ति का उपयोग से विनीता जी के साथ रहना है आपको, और यही आपकी सबसे बड़ी जिम्मेदारी। आप जितना विनीता जी के साथ रहेंगे ना, सारे परिवार के साथ रहेंगे, आप सभी संबंधों के साथ रहेंगे। जितना आप विनीता जी से अलग हो गए, यानी उनके धक्के में आ गए, कर्म की असर में आ गए ना, तो आप उनके धक्के में वो बोले ना कि बैलेंस खो जाते हैं, संतुलन खो जाते हैं और असर में आ जाते हैं। और आप असर में आए तो आपके सारे परिवार, सब जिनके साथ आपका व्यवहार होता है वो सब असर में आ जाते हैं। तो आप ठीक हो गए, आप स्थिर हो गए तो सब कुछ स्थिर हो जाएगा। ये रास्ता हमें मिला है, और ये अंदर जाने का रास्ता है। बाहर कुछ नहीं करना है, बाहर तो सब व्यवस्थित करता रहता है। व्यवस्थित का काम सब कुछ करना है, और हमारा काम सब कुछ समझना है। समझने के लिए हमें देखना जरूरी है, बराबर। समझने का रास्ता ही देखना है। देखेंगे तो जानेंगे, जानेंगे तो समझेंगे। एक जो जाना है वो कृपा से जाना है। सही बात। मैं शुद्धात्मा वो कृपा से जाना। लेकिन अब जब वो जानकारी से आप समझ से रहेंगे तो उसके परिणाम से जो आपको अनुभव होता है वो आपकी सही जानकारी, वो आपकी जानकारी है, वो आपका अनुभव है। दादा के अनुभव से आप जागृत हो गए, अब जागृत होकर आप समझ लेते हैं तो वो आपका अनुभव हो जाता है। फिर आप हिलेंगे नहीं, आप बिल्कुल विचलित होंगे नहीं, पूर्णतः स्थिर रहेंगे। और आपको स्थिर देखकर सभी अड़ोस पड़ोस वाले, घर वाले वगैरह सब स्थिर हो जाएंगे। बराबर, बिल्कुल सही। यही रास्ता है। अगर बोले मम्मी रोने लग गई ना तो सब बच्चे, सब लोग रोने लग जाएंगे। सही बात है। आप रोएंगे नहीं तो सब वो सही में। अब तभी आपने माता जी का स्वरूप ले लिया बोला जाता है, सही बात। और वो शक्ति हमारे अंदर है, लेकिन वो कर्म के बादल में ढंगी हुई है, इसीलिए उसका हम महसूस नहीं कर सकते। और वही आदि शक्ति ये 5 आज्ञा से खुली होती है। मूल शक्ति जो सहजता की शक्ति है, और वो सहजता जैसे जैसे खुलती जाएगी वो शक्ति खुलेगी, और वो जैसे शक्ति खिलेगी तो मैं शुद्धात्मा हूं अपने आप रहेगा आपको। क्योंकि ये नहीं रहने का कारण ही हम विचलित हो जाते हैं। तो ये ज्ञान से हमें अंदर स्थिरता आती जाती है, ये बात है। जी। तो आपका प्रश्न तो रह गया, आपने बताया नहीं, बोलिए। हाँ, जिनका मत चला गया उनका मोक्ष हो गया। हमें हमारा अपना मत नहीं होता है, इसी साहजिकता कहते हैं।
दूसरों के मत के अनुसार चलना वह साहजिकता है। बहुत अच्छा है। देखिए, हमारे अड़ोस पड़ोस में यानी जो संजोग है वो हमें करवाते हैं, बराबर। लेकिन जब हम अपना मत रखते हैं तो वो संजोग से विपरीत हो सकता है, और आज की परिस्थिति में वो संजोग से बिल्कुल विपरीत ही होता है। अच्छा। जैसे कि उसका मतलब क्या है कि आरव कभी गिरा है, उनको कुछ लगा है कभी? हाँ, लगा स्वामी। लगा है, गिर गया, अभी वो हो चुका है, वो जो गिर गया वो गिर चुका है, उसको लगा है, वो अब रो रहा है, तो हम क्या कहते हैं, कहाँ लगा के आया, किसने किया, हाँ, क्यों बराबर। ऐसा हुआ? वो बोलते हैं, अरे मम्मा मुझे दुख रहा है, कुछ करो। नहीं, पहले बताओ कि ये किसने किया, क्यों हुआ, कैसे हुआ। अरे वो अब जानने की जरूरत नहीं है, वो तो हो चुका है, गिरना था गिर गए, किसी ने गिराया, जो भी है, लेकिन अब आगे के कदम जाना है, हमें आगे बढ़ना है। तो आगे का वो देखने की जरूरत नहीं है, तो आप आगे के कार्य में लग जाएंगे जो उसको रिपेयर करेगा, उसको ठीक करेगा। सही बात। लेकिन अगर हम उस परिस्थिति में जाते, क्यों हुआ, कैसे हुआ, किसने किया, तो उसका समाधान नहीं होगा, बराबर। और वहां पर बुद्धि काम करेगी। फिर बोले खेलते खेलते तो कुछ भी हो सकता है, किसी का धक्का लग गया, किसी का धक्का लग जाता है, और हमारी बुद्धि ऐसा मनवाती हमें कि जानबूझकर उसने धक्का मारा। बिल्कुल। अगर किसी ने जानबूझकर धक्का मारा तो भी ज्ञान हमें यह कहता है कि आपका हिसाब है, व्यवस्थित ने किया, व्यक्ति को मत देखो, व्यक्ति बराबर। कुदरत का पोस्टमैन है। निमित्त है, बराबर। लेकिन ये बुद्धि स्वीकार करने नहीं देती। बुद्धि तो यही बताएगी, उसने धक्का मारा, ऐसा है, वो ऐसा ही है, पिछली बार भी ऐसा ही किया था, उसके पहले भी ऐसा ही हुआ था। तो हमारी बुद्धि ऐसे सब नोटिंग करती है, बराबर। और व्यक्ति को उनकी क्रिया से दोषित ठहराती है। अभी सारी क्रिया जो है वो व्यवस्थित यानी शक्ति करवाती है। शक्ति हमेशा कोई माध्यम ढूंढती है, और माध्यम मिलने पर वो क्रियाशील होती है। अभी इसमें वो शक्ति क्यों करती है, तो बोले उसके कारण आगे सर्जन हो गए हैं। जी। वो आगे के कारण से वो शक्ति आज व्यक्ति के माध्यम से काम करती है, काम करवाती है, और हम व्यक्ति को ही देखकर दोषित मानकर वहां गुमराह हो जाते हैं। समाधान होता नहीं है, जो दुख हो रहा है उसका समाधान तो होगा ही नहीं, इसीलिए कहा कि बात समझ लो। तो यहाँ पर ये है, जब तक मत है, तो ये जो मत है ना हमारा, सबसे बड़ा मत यह है कि मैं विनीता जी हूं, मैं विनीता जी हूं, मत था, वहां पर मैं शुद्धात्मा हुआ। अभी बराबर। इसके साथ इसे ब्लंडर कहा। ब्लंडर का मतलब मूलभूत गलती, भूल। बराबर। जो मूल गलती है उसे ब्लंडर कहा। उसके जाने से, मैं विनीता जी हूं जाने से मैं बहन हूं वो निकल गया, मैं मम्मी हूं निकल गया, मैं पत्नी हूं निकल गया, मैं इनकी लड़की हूं निकल गया, मैं ये हूं वो हूं, ये सब, लेकिन ये सब निकल गया है, लेकिन अभी भी वो हमारे सिर में घूम रहा है, हमारी मान्यता में घूम रहा है। बराबर। तो वो उसे क्या कहा, वो गलतियां है, मान्यता की गलतियां, मत की गलतियां, मान्यता यानी मत की गलतियां। ब्लंडर दादा ने कृपा से निकाल दिया,
अब ये सारी गलतियों को हमें समझ समझ कर निकालना है कि मैं बहन हूँ, मैं मम्मी हूँ, मैं पत्नी हूँ, तो वो सभी को कहाँ यानी किसमें या किसमें डाल दिया उसको। आप मैं शुद्धात्मा हूं करके कह दिया, ठीक है, तो आपकी पहचान हो गई कि आप कौन है। अभी मैं पत्नी हूं, मैं बहन हूं, मैं मम्मी हूं, तो ये सब व्यवहार दृष्टि से मैं बहन हूं, व्यवहार दृष्टि से मैं मम्मी हूं, व्यवहार दृष्टि से मैं पत्नी हूं, व्यवहार दृष्टि से मैं देवरानी हूं या जेठानी हूं वगैरह सब। तो ये सब मत को क्या बोले निकालने के लिए आज्ञा दी है। तो ये जहां ऐसा कुछ भी आता है वहां व्यवहार दृष्टि से समझ लो, क्योंकि व्यवहार के संयोग में आपका ये मत खुला होता है। बच्चों के सामने मैं पत्नी हूं करके नहीं आता है, बच्चों के सामने मैं मम्मी हूं करके आता है। अमित जी के साथ में मम्मी हूं करके नहीं आता है जी, मम्मी जी के साथ में मैं पत्नी हूं करके आता है। तो वहां पर व्यवहार दृष्टि से मैं पत्नी हूं करके समझना है, और ये जो पत्नी हुए हैं उसकी जिम्मेदारी निभानी है, संभव से निपटारा करना है। जिससे कि आप पत्नी है तो अमित जी पति देव के माध्यम से आपको कुछ भी भुगतान आएगा। बराबर। पत्नी होने के नाते आपको पति देव से एक प्रकार का भुगतान आएगा जी। उस भुगतान का आपको संभव से निपटारा करना है। बराबर। यानी पत्नी होने के नाते पति से ही आपको कुछ ना कुछ आएगा। अच्छा हुआ उसका भी संभव से निपटारा करो, बुरा हुआ उसका भी संभव से निपटारा करना है। यानी अच्छा बुरा वो विषमता है, जहर है, और समता और समभाव वो वितरागता का परिणाम है, वितरागता का अमृत है। तो और अगर आप पत्नी होने के नाते उनको अगर कुछ दुख हो जाता है, हो सकता है, नहीं हो सकता है, हो सकता है, बराबर होता है। हाँ, तो वहां पर आपको प्रतिक्रमण करवाना है विनीता जी से, बराबर, समझ गए? क्योंकि वहां पर आपने अपना पत्नी धर्म चूक गए। बराबर। आपका पत्नी धर्म ये बताता है कि पतिदेव को आपसे बिल्कुल दुख होना नहीं चाहिए जी। इतनी अच्छी समझ दी है ना कि ये मत कि मैं पत्नी हूं करके आप खुद भी भुगतते हैं और आपके निमित्त से सामने वाले यानी पतिदेव भी दुखी होते हैं। तो यहाँ पर जवाब दे दिया कि जहां जहां आपको पत्नी होने के मत से मान्यता से जो भुगतान आता है उसका संभाव से निपटारा करो। भुगतान सुख भी हो सकता है, दुख भी हो सकता है। उसी तरह से सामने वाले को अगर सुख होता है आपके पत्नी होने के नाते तो अच्छा है, क्योंकि उनको कोई तकलीफ नहीं है। लेकिन अगर किसी को दुख होता है तो वहां पर आपको प्रतिक्रमण करना है। तो एक तरफ रखा कि किसी को आपसे दुख हो जाता है तो प्रतिक्रमण करो, किसी से आपको दुख होता है तो उसका संभव से निपटारा करो। बराबर। और अंदर से क्या रखेंगे, मैं व्यवहार दृष्टि से धर्मपत्नी हूं और उस धर्म का मुझे पूरा जिम्मेदारी निभानी है। तो जी व्यवहार दृष्टि से मैं पत्नी हूं करके समझने से मैं पत्नी हूं वो निकल जाएगा। बराबर। आपका पास एक ही दृष्टि रह गई, एक निश्चय दृष्टि और दूसरी व्यवहार दृष्टि। तो ये व्यवहार दृष्टि की ये जो सारी मान्यता है ना वो सभी इसमें आ जाएगी। तो ये सभी बाकी का मत जो है वो एक ही बक्से में आ गया, व्यवहार दृष्टि
और दूसरा निश्चय दृष्टि। तो इस तरह से आज हमारा मन ऐसा बन रहा है, एक ही मत वाला। एक मत मैं निश्चय दृष्टि से शुद्धात्मा हूं, बाकी का है वो व्यवहार दृष्टि से। तो ये सारे मत जो है, जो हमें असहज करता है, जी वो एक ही बक्से में आ जाता है, मैं व्यवहार दृष्टि से नामधारी हूं, जिसके परिणाम से ये सब मत चले जाएंगे। और वो मत में रहकर आप क्या करेंगे? व्यवहार दृष्टि से होकर समभाव से निपटारा करेंगे। अभी व्यवहार दृष्टि जो आपको कर्म से मिली है, व्यवहार जो कर्म से मिला है, सॉरी, व्यवहार जो कर्म से मिला है, उसे व्यवहार दृष्टि की आज्ञा से उसको उसके असर में से निकल जाना है। और ये व्यवहार का मतलब क्या है? आगे जिसका पूर्ण हुआ था वो आज गलन हो रहा है और वो व्यवस्थित शक्ति कर रहा है, तो हमें आज्ञा में उसका जवाब मिल गया। और व्यवहार दृष्टि से रहे और चौथी आज्ञा मुझे संभव से निपटारा करना है, तो तीसरी आज्ञा के समाधान से चौथी आज्ञा संभव से निपटारा कर ही लेंगे। क्योंकि ये समय में अमित जी ने ऐसा कहा क्यों, ऐसा किया क्यों, तो आप बोलेंगे व्यवस्थित है, व्यक्ति को मत देखो, वो उनके पीछे वो शक्ति काम कर रही है। हम वो एरो को देखते हैं, बाण को देखते हैं, लेकिन जो शक्ति ने वो बाण चलाया वो उनको हम देख नहीं पाते। लेकिन ज्ञान से हमें वो शक्ति पर नजर होती है, दृष्टि होती है, तो उसके प्रभाव में से हम निकल आते हैं। तो फिर ये मत रहेगा नहीं, तो साधिकता अपने आप होगी। लेकिन जहां जहां हम ये अजागृत हो जाते हैं, तो अपना मत चलाएंगे। यानी जो संयोग हमें कहता है कि ऐसा करो, हम संयोग से विपरीत कहेंगे कि नहीं ऐसा करना है, तो वो संयोग में स्पंदन खड़ा करेगा, हिलचाल करेगी, चले खड़ी करेगी और सब परेशान हो जाएंगे। आप समझे? ऐसा है। जी जी तो बड़ा अच्छा है, मत वाले है तो वो असहज करेगा, मत निकल गया तो हम सहज हो जाएंगे। जी बहुत बढ़िया, बहुत आज्ञा में ये समाधान दिया है हमें, बराबर। जय सच्चिदानंद, जय सच्चिदानंद। जय सच्चिदानंद। जय सच्चिदानंद। बेटे आगे आप करेंगे। अभी एक और प्रश्न आया है, तुलसा जी। हाँ, जय सच्चिदानंद। जय सच्चिदानंद। हाँ बोलिए। स्वामी जी, प्रतिक्रमण कैसे करना मुझे नहीं समझ में आ रहा है। आपकी उम्र क्या है पहले बताओ? 44। 44? अच्छा। हाँ। देखो अभी आप तो घर में है ना? हाँ हाँ। बच्चे वगैरह है ना? नहीं, मैं हैंडीकैप हूँ। अच्छा, ओके फाइन, नो प्रॉब्लम। लेकिन आप तो कभी बच्चे थे ना? हाँ। और आप भी जो घर पर रहते हैं तो कुछ ना कुछ गिरता है, बिगड़ता है, होता है ना? हाँ। तो देखो, सारे दिन में शरीर पर, कपड़े पर कचरा लगना स्वाभाविक है ना? और आप स्नान करते हैं ना? कपड़ा धोते हैं ना? हाँ। घर की सफाई करते हैं ना, या करवाते हैं? हाँ। सही है। तो ये जो कचरा लगना वो अतिक्रमण है। अतिक्रमण यानी गलती होना, जिसका कारण आगे सर्जन हो चुका है, उसका परिणाम आना और उसको प्रतिक्रमण से शुद्ध कर देना, स्वच्छ कर देना। जैसे स्नान करते हैं वो प्रतिक्रमण है, कुछ गिर गया सफाई करते हैं वो प्रतिक्रमण है, बर्तन गंदे हो गए उसको साफ किया तो वो प्रतिक्रमण है। तो प्रतिक्रमण से वो फिर से अपने मूल स्वभाव में आ जाते हैं। तो कैसे करना वो नहीं मालूम पड़ता है। ये बात है। तो ये तो समझ गए ना? हाँ, ये समझ गए। और अभी देखिए, आप कुछ भी गलती होती है ना, कभी किसी से हमसे दुख हो जाता है, हाँ, भाव बिगड़ता है,
हाँ, भाव बिगड़ता है, किसी को दुख हो जाता है, यानी मन बिगड़ता है, या हमारी वाणी और व्यवहार बिगड़ता है, आचरण बिगड़ता है। हाँ सही है। अभी प्रतिक्रमण का मतलब क्या है? पछतावा करना। हाँ आई एम सॉरी, वो बहुत सिंपल तरह से पछतावा का वक्तव्य है, एक्सप्रेशन है, समझे? शॉर्ट कहना, हाँ वो एक प्रकार का वेरी ग्रॉस प्रतिक्रमण है। अच्छा और जहां हम महसूस करते हैं कि अरे हमसे दुख हो गया, और भाव से हम माफी मांगते हैं, हृदय से माफी मांगना, तो उसे भाव प्रतिक्रमण बोलते हैं। अच्छा। यानी दिल से पछतावा करना। और मैं करती हूँ पर मुझसे दिल से नहीं होता है। ऐसा है ना? जब और मेरा नाम लेने का कि कैसे, मतलब ऐसा बोलना कि आगे वाले का मेरे भाव से जो दुख हुआ है तो मुझे माफ करो, कि तुलसा करके माफ करो, ऐसा क्या बोलना वो नहीं ना, समझते। मुझसे मेरी गलती हुई है, मैं माफी चाहती हूँ, ये नहीं मानते। मुझसे गलती हुई है, ऐसा है ना? हाँ लोग जो गाड़ी चलाते हैं, हाँ हाँ। गाड़ी किसी से टकरा गई तो गाड़ी माफी मांगेगी कि गाड़ी चलाने वाला माफी मांगेगा? गाड़ी चलाने वाला। हाँ, तो ये तो तुलसा। मैं शब्द यूज कर सकते हैं, जैसे ऐसे मैं बोल सकती हूँ ना कि मेरे कारण आगे वाले को जो दुख हुआ है, तो आगे वाले का जो आगे वाले में जो परमात्मा है वो मुझे क्षमा करे, ऐसा बोलना है हाँ, कि तुलसा के से मेरे जो गलती हुई है। ये जो गलती हुई उसकी मैं क्षमा चाहती हूँ, मुझे क्षमा करो। सामने वाले के शुद्धात्मा भगवान परमात्मा मुझे क्षमा करे, दादा भगवान मुझे क्षमा करे। समझ गए? हाँ ये हाँ ये फर्स्ट स्टेप हुआ, पहला। इनफैक्ट ये सेकंड स्टेप हुआ। फर्स्ट स्टेप आपको रियलाइज करना है, महसूस करना है कि मुझसे ये गलती हो गई। हाँ दूसरा स्टेप माफी मांगना, हाँ टू फील सॉरी। और तीसरा स्टेप तय करना कि दोबारा ये गलती नहीं करूंगा। वो हो जाता है, मुझसे बहुत बार हो जाता है। नहीं, बराबर है। तो ये प्रोसेस से, प्रतिक्रमण से आपके मन में जो भाव आते हैं ना, वो चले जाएंगे, मिट जाएंगे। अब मैं शब्द यूज कर सकती हूँ ना, क्या ऐसा बोलना है कि तुलसा की वजह से हुआ है, क्या मुझसे हुआ है, मैं ऐसा कहता बोलना है, हूँ कि यही गाड़ी समझ की में गलती होती है कि ड्राइवर की गलती होती है? जगह चलन लेके। हाँ, तो वो उनसे करवाना, ऐसा है ना? रिपेयर पर आप मुझे करेंगे, शुद्धार्थ लेकिन में हूँ ना, ऐसा बोलना है परिणाम ना हमें। नहीं आता है। अगले बार आप गाड़ी ठीक से चलाएंगे, ऐसा होगा ना? हाँ सही है। उसी तरह से आप प्रतिक्रमण करेंगे तो तुलसा ठीक हो जाएगी। हाँ चलेगा चलेगा। हाँ समझ गए? हाँ तो इस तरह से प्रतिक्रमण करना और तय करना, दोबारा नहीं करूं, तो उससे वो कंप्लीट हो जाता है। समझ गए? वो मैंने ऐसा सुना था ना कि मैं शुद्धात्मा हूँ, तो हाँ। तुलसा अलग है, तो मुझे लगा कि तुलसा से अरे, मतलब अलग समझ आपको दो काम करना है। मैं शुद्धात्मा हूं करके देखना भी है, और व्यवहार दृष्टि से मैं तुलसा हूं, वो भी काम करना है। अच्छा अच्छा। जब आप प्रतिक्रमण करते हैं तब व्यवहार दृष्टि वाला करता है, निश्चय दृष्टि वाला देखता है। समझ गए? हाँ बराबर बराबर। हाँ, हाँ समझ गई। ये वेद हमें दिया है। व्यवहार दृष्टि से करना है और निश्चय दृष्टि से जानना है। तो जब आप व्यवहार दृष्टि से हाँ सही है। व्यवहार दृष्टि से मैं प्रतिक्रमण करती हूँ, तो उसका मतलब तुलसा कर रही है। और निश्चय दृष्टि से मैं शुद्धात्मा हूं, तो वो शुद्धात्मा होकर मैं देखता हूँ। समझ गए? हाँ हाँ, तो ये से इस तरह से करना हाँ है। समझ गई। समझ गए? हाँ चलेगा चलेगा। हाँ सच्चिदानंद, हमारा समय हो चुका है। हम मैं त्रिमंत्र बुलाता हूँ, आप फॉलो करिएगा। हाँ। नमो वित्रागाय, नमो वितरागाय, नमो अरिहंताणम, नमो अरिहंतानम, नमो सिद्धाणम,
नमो सिद्धानं नमो आयरीयाणं नमो आयरियानं नमो वज्जायाणं नमो वज्जायानं नमो लोये सव्व साहुणं नमो लोहे सव साहुनं ऐसो पंचनमुक्कारो ऐसो पंच नमुक्कारो सव्व पावप्पणासनो सव पावकपणासनो मंगलाणं च सव्वेसिं मंगलानं च सर्वेसिं परमं हवै मंगलम्। अपरमं हवै मंगलम्। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमः शिवाय। ओम नमः शिवाय। जय सच्चिदानंद। जय सच्चिदानंद।